Hello students, welcome to my channel Easy Learning with NS. In the previous part, we have studied about the history, different sources of history and the time frame of history. Now we will proceed to the same chapter when, where and how. This is part 3. In this part, we will read about the dates in history. Historians express time in history by two terms BC and AD. इस पार्ट में हम डिफरेंट डेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें हिस्ट्री बताते हैं. हिस्टोरियंस ने इस टाइम को हिस्ट्री में दो पार्ट में डिवाइड किया है, BC और AD. मतलब कि अगर कोई घटना घटित हुई है तो वो कब घटित हुई है. तो जिस समय का इतिहास हमारे पास नहीं है, जिसकी लिखित या कोई भी प्रमाणित हमें कुछ नहीं मिलती, उसके लिए हिस्टोरियंस ने टर्म यूज़ किया है BC. और जहाँ से डेटिंग शुरू हुई है, जहाँ से हमें हिस्ट्री का पता चलता है, उसके लिए हिस्टोरियंस ने टर्म यूज़ किया है AD. अब हम इसके बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे. BC. The term BC refers to the years before the birth of Jesus Christ. In short, BC means before Christ. BC जो है वो उस साल को रेफ़र करता है. हमें BC से उन सालों का पता चलता है जबकि जीसस क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ था. जीसस क्राइस्ट के पहले के सालों को हम बिफोर क्राइस्ट BC के नाम से जानते हैं. ईयर्स फॉर BC काउंटेड बैकवर्ड्स. एग्जाम्पल 100 BC कम्स बिफोर 99 BC. अब जीसस क्राइस्ट की जो बर्थ हुई उसके पहले के सालों को हम बैकवर्ड काउंटिंग में लेते हैं, उल्टी गिनती में लेते हैं. जैसे आज हम लेते हैं 99 पहले आती है और 100 बाद में, लेकिन क्राइस्ट के बर्थ के पहले हम काउंटिंग उल्टी करते हैं. इस काउंटिंग में 100 पहले आती है और 99 उसके बाद आती है. AD. The term AD refers in the years of Lord. AD का मतलब होता है क्राइस्ट के सालों में, ईश्वर के सालों में, जो कि अभी तक चली आ रही है. जैसे क्राइस्ट के जन्म के बाद से ईश्वर हमारे साथ ही हैं, तो हम इन सारे ईयर्स को AD में रखते हैं. इन शॉर्ट AD रेफर्स एनो डोमिनी. शॉर्ट में एनो डोमिनी को A और D माना जाता है. Years for AD counted forwards. For example, AD 99 comes before AD 100. यहाँ पर अब गिनती जो है आज के समय के हिसाब से शुरू हो जाती है. 99 comes before 100. तो AD का मतलब होता है एनो डोमिनी इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड एंड BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट. Nowadays, historians are using the terms BCE for BC and CE for AD. अभी के समय में historians ने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है और BCE मतलब Before Common Era. BC के लिए उन लोगों ने Before Common Era टर्म यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है. बिफोर कॉमन एरा मीन्स अभी जो चल रही है, जब से हमें इतिहास का ज्ञान हुआ है उसके पहले जो हमें पता करना होता है, जिसके ऊपर रिसर्चेज होती हैं, उन समय को पता करने के लिए वो कॉमन एरा के पहले के समय है, इसलिए उसको बिफोर कॉमन एरा कहते हैं. तो BC के लिए बिफोर कॉमन एरा यूज़ होता है और CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा. कॉमन एरा मतलब कि अभी का समय, जब हमारा आज का जो जहाँ से इतिहास मिलनी शुरू हो गई, जहाँ से हमें जानकारी शुरू हो गई, डेटिंग्स शुरू का पता चलने लगा,
तो वो हमारा कॉमन एरा हो गया है। तो उसके एडी के लिए हमने कॉमन एरा वर्ड CE वर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। कॉमन एरा इज़ द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू एरा बिगिनिंग विद द ईयर 1 until प्रेजेंट। कॉमन एरा वो समय है जो कि न्यू समय, जो अभी हम जी रहे हैं जिस समय में, या हमारे पूर्वज जो जीते थे, जहाँ से हम इतिहास पता चलने लगा था, वो समय को कॉमन एरा कहते हैं, आज तक के समय तक का। नाउ लेट अस रीड हाउ वन कैन फाइंड द टाइम पीरियड इन हिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड कैसे पता लगाया जाता है हिस्ट्री में। तो इसके लिए हिस्टोरियंस ने स्टडी निकाली है। टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ BC वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर डेट फ्रॉम द बिगर वन। BC के टाइम को पता करने के लिए हमें स्मॉलर डेट को बिगर डेट से सब्ट्रैक्ट करना रहता है, घटाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 500 BC to 200 BC, we will get the time period of 300 BC। यहाँ पर एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है। अगर हमें पता चलता है कि कोई भी घटना 500 BC से 200 BC के बीच में घटित हुई है, तो उसको हम 500 में से 200 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें जो टाइम मिलती है वो मिलती है 300 BC की। तो ये 300 BC जो है उस घटना का एक माना हुआ डेट रहता है कि हाँ, ये घटना 500 से 200 के बीच में घटित हुई है। इसका मतलब है कि अराउंड 300 BC में वो घटना घटी है। Similarly, to find out the dates in AD, we have to subtract 200 from 500 and hence we will get the time period of 300 as well। इसी तरह अगर हमें AD में टाइम का पता लगाना है, AD में तो हमारे पास इतिहास उपलब्ध है, हमारे पास लिखित इतिहास भी है, उसके प्रमाण भी हैं, लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है कि हमें डेट्स का पता नहीं चलता है। तो वहाँ पर डेट्स को पता करने के लिए हम 200 में से 500 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर AD में हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग होती है, BC में बैकवर्ड काउंटिंग रहता है, लेकिन AD में फॉरवर्ड काउंटिंग होती है। तो फॉरवर्ड काउंटिंग के अंतर्गत हम 200 को 500 में से माइनस करेंगे और हमें 300 का डेट टाइम पीरियड मिल जाएगा। To find the dates between BC and AD, we have to add the two dates। अब BC और AD के बीच के समय को पता लगाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, BC और AD के बीच के समय को पता करने के लिए हम 500 BC दो डेट्स को ऐड कर देंगे, जैसे कि 500 BC और 200 AD, इनको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे माइनस या सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, यहाँ पर एडिशन होगी। तो 500 को 200 में ऐड करेंगे तो हमें 700 का टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो इस तरह से हम हिस्ट्री में डेटिंग्स निकालते हैं। So, in this chapter we came to know that what is history, the importance of history, different sources of history like literary sources, archaeological sources, inscription, coins, artifacts, etc. Time frame and dates। इस चैप्टर को हमने जब पढ़ा तो हमारे सामने ये क्लियर हुआ कि हिस्ट्री क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है इसकी, दूसरा कि इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। लिटरेरी सोर्सेज वो होते हैं जो कि हमें लिखे हुए मिलते हैं, या तो कोई और लिखता है, जैसे कि हमारे धार्मिक ग्रंथ वगैरह हो गए, वो हो गया एक लिटरेरी सोर्सेज का एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल हो गया जो हमारे यहाँ ट्रैवलर्स आए या किसी राजा शासक ने लिखवाया, वो हो गया लिटरेरी सोर्सेज, बुक्स हो गई। दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज होती हैं जो कि अभी हम मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, पुराने ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी रहती हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो खंडहर हो गई हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो अभी भी मेंटेन्ड हैं। वो सारी चीज़ें हो गई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पिलर्स वगैरह आते हैं इसमें। इंस्क्रिप्शन हो गए, कॉइन्स हो गई, जो सिक्के पहले चलते थे जो खुदाई में मिलते हैं, वो कॉइन्स वगैरह। आर्टिफैक्ट्स, बर्तन हमने पढ़ा था। और
टाइम फ्रेम और डेट्स के बारे में हमने पढ़ा। टाइम फ्रेम भी 3 होते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ये हमने पार्ट 2 में पढ़ा है, और डेट्स ये हमने आज पढ़ा है। तो हिस्ट्री की इस चैप्टर्स के बारे में हमने इतनी सारी जानकारियाँ ली हैं। अब in the next part we will discuss some important words and questions from this chapter. चैप्टर तो कंप्लीट हो गई, टॉपिक्स तो हमने पढ़ ली, लेकिन अभी भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आपको क्लियर करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। टिल देन बाय एंड टेक केयर।